दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए डॉक्टरों की गंभीर चेतावनी। दिल्ली एक बार फिर धुंध और जहरीली हवा की घनी चादर में कैद है। सुबह की रोशनी धुंध में गुम हो रही है और हवा का हर झोंका शहर के लोगों के लिए बोझ साबित हो रहा है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, गले में खराश, सिर दर्द और गंभीर श्वसन रोग, ये सब अब दिल्ली की पहचान जैसा बन गया है। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा खतरे में है गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चे, जिनके लिए जहरीली हवा भविष्य का बड़ा संकट बन सकती है। इस गंभीर विषय पर टॉप स्टोरी के संवाददाता ने दिल्ली नगर निगम संचालित स्वामी दयानंद अस्पताल के पीडियाट्रिक्स विभाग के एचओडी डॉक्टर एसएस बिस से विशेष बातचीत की। धन्यवाद विवेक। हाँ, आप जैसे कहा, ये एमसीडी का एक बड़ा अस्पताल है और एमसीडी के सारे अस्पतालों में से अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रसव हो रहे हैं, जो डिलीवरी हो रही है, वो स्वामी दयानंद अस्पताल में हो रहे हैं। और दिल्ली में भी अगर सारे अस्पतालों की लिस्ट में देखा जाए तो हमारा टॉप के 5 अस्पतालों में है जहाँ पे दिल्ली में सबसे ज़्यादा डिलीवरीज होती हैं। क्या प्रदूषण से गर्भ में पल रहे बच्चे पे कोई विपरीत असर होता है? इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ अब आने लग गई हैं और सबसे पुराना अगर वाक़या जो लोगों को आप याद रहेगा इतिहास में, 1952 में लंदन में एक बड़ा सा स्मॉग आया। अगर मुझे पता नहीं कई लोगों ने नेटफ्लिक्स पे क्राउन सीरीज़ देखी नहीं देखी, तो एक बड़ा सा आया और उसके अंदर बहुत लोग बीमार होने लग गए, यहाँ तक कि सरकार बदलने तक का मौका कुछ ऐसा आ गया और पूरा देश जो इंग्लैंड था वो काफ़ी दुखी हो रहा था उस विषय में और वो बात को दर्शाया गया। और आज लंदन का AQI 2, 3, 4, 5, 6, 10 से ज़्यादा कभी नहीं जाता है। ठीक है, इतना लंदन का बेटर है। और चाइना में, बीजिंग में कुछ साल पहले तक 15 साल पहले, हाँ 10-15 साल पहले तक पूरा बीजिंग दिखता नहीं था जैसे आज दिल्ली की हालत है। बट आज बीजिंग का, वुहान का, यहाँ सब का जो AQI है वो बेटर हो गया। तो और जो स्टडीज़ हैं वो ऐसी जगह से स्टडीज़ आई हैं जिन्होंने बताया, जो चाइना की स्टडीज़ हैं, लंदन की स्टडीज़ हैं और कुछ और जगह की स्टडीज़ हैं, जो बता रही हैं कि जब प्रदूषण की वजह से और लंबे समय से जो प्रदूषण चल रहा है, अब मान लीजिए 9 महीने का गर्भ चल रहा है, उसी दौरान लंबा सा प्रदूषण चल रहा है। और हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर आप आम तौर पे देखें तो कभी भी AQI 100 के नीचे नहीं आता है। जो अच्छा होता है वो 50 के नीचे होता है, गुड इज़ ऑल 50 के नीचे, तो 100 से नीचे तो वैसे कभी नहीं आ रहा है। और इस वक्त जब 400, 500, 600, आप पता नहीं कितना जा रहा है, भगवान जाने, शायद इस वक्त बेहतर हो आज धूप खुलने से, मगर 300, 400, 200 के ऊपर जब PM 2.5 बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे असर हो सकते हैं। लंबे समय तक वाले में देखा गया है, जो जहाँ से कॉर्ड जुड़ती है, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, उस पर काला 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 ब्लैक जमा होने से इन्फ्लामेशन होता है और वो इन्फ्लामेशन बच्चे के ब्रेन को असर करता है और ब्रेन के डेवलपमेंट में आता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। और वो बच्चों में आगे जब बढ़ते हुए बच्चों में बिहेवियर की प्रॉब्लम, इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम, IQ लेवल कम होने की प्रॉब्लम करता है। इसी तरह से ये जो पदार्थ है, जैसे बच्चा पैदा हो रहा है, नवजात शिशु पैदा हो रहा है, क्योंकि नवजात शिशु की जो श्वास की गति है वो 50 से 60 है। हम लेते हैं 10 श्वास प्रति मिनट या 12 श्वास, जब बहुत तेज़ सांस लेने लग जाएंगे तो 18 श्वास प्रति मिनट लेते हैं। जो नवजात शिशु है वो लेता है, थोड़ी तेज़ गति से श्वास लेता है, तो उसकी श्वास की गति है, रेस्पिरेटरी रेट है 50 से 60 के बीच में। वो जितनी बार सांस लेगा उतनी बार वो प्रदूषित हवा उसके फेफड़ों में जाएगी, लंग्स में जाएगी, और आप समझ सकते हैं कि वो कितना असर कर सकती है। तो उन बच्चों में नर्सरी में ज़्यादा देर तक वो रहना पड़ जाता है अगर उनको सांस की गति सही चल रही है, तो दैट कैन हैपन। उनमें बाद में एलर्जिक सिम्टम्स ज़्यादा होने लग जाते हैं। अगर अचानक सडनली बढ़ जाता है प्रदूषण, उस समय जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर जो सडनली प्रदूषण बढ़ रहा है उससे प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस हैं। तो समय से पूर्व बच्चा पैदा होने के चांसेस हो सकते हैं और सडनली माँ जो 9 महीने तक जाना था वो 7वें 8वें में बच्चा पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो समय से पूर्व बच्चा पैदा हो रखा है, वजन में बहुत कमज़ोर है, तो दिक्कत आ सकती है। अगर 2-3 महीने का ये जो प्रदूषण वाला काल चल रहा है, इस समय जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन बच्चों का वजन कम हो सकता है, क्योंकि प्लेसेंटा के ऊपर से इन्फ्लेमेशन चल रहा है, प्लेसेंटा से जो ब्लड सप्लाई बच्चे को जा रही है गर्भ में वो कम होती रहती है, तो वज़न भी कम हो सकता है।
पैदा होने के बाद के लक्षण में तो निमोनिया, सांस की प्रॉब्लम, एलर्जी, दिमाग पे इफ़ेक्ट हो ही सकता है। तो प्रदूषण खाली हमारे बच्चों को, बड़ों को नहीं असर कर रहा है, ये गर्भ में भी कर रहा है। अगर देखा जाए कि जब बच्चे का अंग बन रहे हैं, उस वक्त जो प्रदूषण के कण हैं, PM 2.5 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनमें कुछ कैंसर जैसी चीज़ें होती हैं और कुछ जीन्स के अंदर बदलाव करने जैसा भी मिथाइलेशन, DNA मिथाइलेशन पे भी काम कर सकते हैं। अगर इस तरह के कोई बदलाव आ गए तो बहुत ही दूरगामी हो सकते हैं और वो आनुवंशिक विकृतियों को भी जन्म दे सकते हैं। तो इस तरह के बच्चे भी हो सकते हैं जिनमें आनुवंशिक तौर पे टेढ़ापन कुछ हो, ऐसी विकृतियाँ भी हो सकती हैं। तो प्रदूषण एक बहुत घातक समस्या है और हमें इसे नकारना नहीं चाहिए। सभी लोगों को सजगता से प्रदूषण कम कर अपने अपने कोशिशें करनी चाहिए प्रदूषण कम करने की। अपने अपने स्थान पे हमें प्रदूषण कम करना चाहिए। बाकी सरकार और देश में जो कार्य करें वो तो करना ही चाहिए। सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्था है पॉलीथीन को लेकर, गर्भवती महिलाओं से कैसे बचाव है? क्या डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि सांस बाहर ना निकलें या कुछ? दो तरह से विवेक है। एक तो हर व्यक्ति को किस तरह से प्रदूषण से लड़ना चाहिए और एक पूरे देश को कैसे लड़ना चाहिए। हमने देखा है कोविड के समय में जब प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियां बंद थी, जब प्रदूषण करने वाले वाहन नहीं चल रहे थे, तो पूरी दिल्ली साफ़ हो गई थी। आप सहारनपुर से पहाड़ देख पा रहे थे, पर्वत श्रृंखला देख पा रहे थे, आप जलंधर से हिमाचल के पहाड़ देख पा रहे थे। इतना साफ़ माहौल था, दिल्ली का आसमान एकदम साफ़ हो गए थे, AQI कम हो गई थी, यमुना अपने आप साफ़ हो गई थी। तो जब 6 महीने का लॉकडाउन या 3 महीने का लॉकडाउन ये कर सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये प्रदूषण से कम नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को अपने, जब अगर सरकार नहीं कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एयर प्योरीफायर की दुकान खुल जानी चाहिए और जगह जगह पे अपनी ना होते भी एयर प्योरीफायर लगा जाए, मगर अगर गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, खासतौर पे जिनको सांस की और दमे की शिकायत है, वहाँ पे आपको एयर प्योरीफायर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा जब घर घर में, जैसे RO आज घर घर में आ गया है, एक स्वच्छ पानी की सुविधा हर सरकार को, हर देश में अपने नागरिकों के लिए होनी चाहिए। एक स्वच्छ हवा की सुविधा भी हर स्वतंत्र भारतीय को मिलनी चाहिए। सर, एक डॉक्टर होने के नाते गर्भवती महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस पॉल्यूशन में किस तरह बचाव करें? हाँ, तो वो जो आपका पर्सनल प्रोटेक्शन है उसमें मास्क लगा सकते हैं। तो N95 मास्क काफ़ी बेहतर रहते हैं। तो N95 मास्क में काफ़ी पार्टिकुलेट मटेरियल रुक जाता है, तो N95 लगाना पड़ेगा। जो कपड़े के मास्क आते हैं वो शायद उसको नहीं रोक पाएंगे, मगर फिर कुछ से तो कुछ बेहतर ही है, जैसे हमने कोविड में कहा था। मगर प्रदूषण के लिए ख़ास तौर पे कोविड के लिए भी ज़रूरी था N95, बट प्रदूषण के लिए तो खास तौर पे N95 मास्क की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।